नमस्कार। आज की इस व्याख्यान में हम फणीश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध कहानी लाल पान की बेगम के कथानक तथा उसके सारांश के बारे में बातचीत करेंगे। फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी के महान साहित्यकार हैं और उनकी कहानी लाल पान की बेगम ग्रामीण परिवेश और उसकी एक स्त्री जो है बिरजू की माँ उसके चारों ओर घूमती है। मूल रूप से ये कहानी लिखी है फणीश्वर जी ने, लेकिन बाद में इसका नाटक के रूप में भी इसे प्रस्तुत किया गया है। यदि हम बात करें इसके कथानक की, सारांश की, तो ये कहानी जो है बिरजू की माँ और एक बैलगाड़ी आने के इर्द गिर्द घूमती है। बैलगाड़ी पे बैठकर बिरजू की माँ को मेले देखने जाना है और वहाँ जाकर उसे नाच देखना है। यह वादा किया है बिरजू के पिता ने कि वह उसको घुमाने उस मेले लेके जाएगा और वह नाच दिखाएगा। बिरजू की माँ इस कहानी की नायिका है जिसके कई सपने हैं, लालसाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं और जो बाहर निकलकर दुनिया को देखना चाहती है, खुश रहना चाहती है। कहानी की शुरुआत में उनकी पड़ोसन मखनी बुआ बिरजू की माँ से यह पूछती है कि क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? क्योंकि बिरजू की माँ पहले ही जब उसके पति ने उससे वादा किया है मेले जाने का, तभी वह अपने अड़ोसनों पड़ोसनों को ये सूचना दे आई थी कि वह अपने पति के साथ मेले जा रही है। आज वह दिन आ गया है तो मखनी बुआ ने उससे ये बात पूछी है। बिरजू की माँ पहले से ही जो पति से नाराज़ थी क्योंकि वह समय पर जाने के लिए बैलगाड़ी नहीं ला पाया है, इस वजह से उसको यह सवाल चुभ जाता है। उसको लगता है कि मखनी बुआ उस पे कटाक्ष कर रही है और अनायास ही उसके मुंह से निकल जाता है कि बिरजू की माँ के आगे नाथ और पीछे पगैया, ना हो तब ना फुआ। अर्थात बिरजू की माँ को घर गृहस्थी के अनेक तामझाम हैं, उससे फुर्सत मिलने पर ही तो वह नाच के बारे में सोच पाएगी, लेकिन बुआ के आगे पीछे कोई नहीं है, वह अकेली रहती है तो वह स्वतंत्र है। बस फिर क्या था, यह बात मखनी बुआ को चुभ जाती है और इस बात को वह पानी भरते समय पन भरनियों के सामने सुनाती है और इंसाफ मांगती है। अभी कुछ समय पहले ही बिरजू के पिता मजदूर किसान से स्वतंत्र जमीन के मालिक हो गए हैं, यानी कि वो अब अपनी स्वयं की जमीन पर किसानी करेंगे, तो यह खुशी उन्हें मिली है। बुआ इस प्रकरण को आज बिरजू की माँ के जो ताना था उससे जोड़कर देखती है और उसको लगता है कि इनके जीवन में जो थोड़े बहुत पैसे आ गए हैं तो इसलिए बिरजू की माँ को घमंड आ गया है और वो कहती है कि 4 मन पाट का पैसा क्या हुआ है, धरती पर पाँव ही नहीं पड़ते। बस फिर क्या था, आसपास की जो महिलाएं हैं थी वो भी बुआ को सांत्वना देने लगती हैं और उसके बहाने तरह तरह के व्यंग्य जो है बिरजू की माँ पर कसने लगती हैं। और इसी बीच जंगी की जो पोतूहू है वो बिरजू की माँ को व्यंग्यात्मक रूप से लाल पान की बेगम कहकर संबोधित कर देती है। थोड़े समय बाद ही बिरजू के पिता बैलगाड़ी लेकर आ जाते हैं और थोड़ी बहुत मान मुलवल के बाद में बिरजू की माँ उनके साथ मेले चलने को तैयार हो जाती है। मेले चलने की खुशी में बिरजू की माँ मखनी बुआ और जंगी की पोतूहू से जो विवाद हुआ था, जो व्यंग्यात्मक कटाक्ष उन्होंने कहे थे, उन सबको भूल जाती है और सभी के साथ हंसी खुशी मेले जाने की तैयारी शुरू कर देती है। इस प्रकार से ये कहानी समाप्त होती है। कहानी में ग्रामीण स्त्री की जो आकांक्षाएं, लालसाएं, इच्छाएं हैं, छोटी छोटी जो इच्छाएं हैं, तमन्नाएं हैं, उनको बताया गया है
और साथ ही साथ उनकी सरलता को भी अभिव्यक्त किया गया है कि वो कोई भी बात मन से लगाकर नहीं रखती हैं। जैसे वो सुबह लड़ती हैं तो शाम तक वो पुनः वैसे ही आत्मीय संबंध स्थापित कर लेती हैं। मन में उनके कोई मैल, कोई विवाद नहीं रह जाता है। तो इस प्रकार से यह ग्रामीण परिवेश को जीवंत करती फणीश्वर नाथ रेणु की एक सशक्त रचना है।